हाय व्यूअर्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि घर से हम निकल पड़े थे एक नए सफ़र की ओर। सफ़र जो हमें ले जाता है जुन्गा की ओर। जुन्गा पहुंच के की हमने इस ओल्ड फोर्ट की सैर और यहीं पे हमें मिले अपने छोटे सहवाग और सचिन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन दो क्रिकेट लवर्स की, जिन्होंने हमारे लिए यहाँ पे लोकल टूरिस्ट गाइड का काम किया। हम तो फोर्ट से घर की ओर निकल ही पड़े थे, पर इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे आसपास और भी बहुत प्यारी जगह है घूमने के लिए, जैसे कि ये होम गार्ड के सर्विस क्वार्टर्स। ये बिल्डिंग भी अब पुरानी हो गई है और खाली पड़ी है, बट इसकी हालत फोर्ट से ज़्यादा सही है। हम भी यहाँ गए और एक आसपास का व्यू लिया। आप भी देखिए, लोकेशन ये भी कोई कम नहीं है फोर्ट से। लोकेशन शूट करते करते मुझे दिखे ये प्यारे से पपीज, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें भी कैप्चर कर लिया जाए अपने शॉट्स में। इस लोकेशन को कवर कर हम चल पड़े थे अपनी एक नई अनएक्सप्लोर्ड कैंपिंग लोकेशन सर्च करने, और हमारे ये छोटे मित्र लग गए क्रिकेट में। हमें हमारे लोकल टूरिस्ट गाइड से पता लगा कि यहाँ पे एक ऐसी लोकेशन है जिसे भालू वाला पेड़ कहा जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने। इतना चौंकिए मत, अब आपको सुनाते हैं भालू वाले पेड़ की कहानी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था तारा माता का मंदिर, उन माता जी का मूल स्थान यहीं पे है। और कहा जाता है कि पुराने टाइम में एक व्यक्ति घास काट के घर वापस आ रहा था, तो उसके पीछे भालू पड़ गया। अब कहा जाता है ना कि मरता क्या नहीं करता, तो उन्होंने भी जान बचाने के लिए एक ही चीज़ सोची, वो चढ़ गए पेड़ पे और माता जी को आवाज़ लगाई कि हे तारा माँ, अगर आप सच में हो तो मुझे इस भालू से बचा लीजिए। जैसे ही वो भालू उस इंसान को खाने के लिए पेड़ पे चढ़ने लगा, तो माता जी ने उसे अपनी शक्ति से लकड़ी का बना दिया। वो भालू आज भी उसी पेड़ पर है और हम भी जा रहे हैं उसी भालू वाले पेड़ को देखने। तो चलिए आपको ले चलें सफ़र में आगे। ये भालू वाली स्टोरी है तो बहुत इंटरेस्टिंग। कुछ लोग शायद इस पे विश्वास करें, कुछ ना करें, बट हिमाचल को तो देवभूमि कहा जाता है, और जिसे कहा ही देवभूमि जाए, वहाँ ऐसे चमत्कार होना तो आम बात है। हमारे नन्हे मुन्ने गाइड्स ने हमें ये भी बताया था कि कुछ देर पक्के रोड पर चलने के बाद हमें राइट टर्न लेके कच्चा रोड लेना होगा और थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाएंगे अपनी लोकेशन पे। जी हाँ, भालू वाले पेड़ पे। एक्साइटमेंट का तो मेरे कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि आज तक सिर्फ सुना ही था। आज ये चीज़ देखना भी चाहता हूँ। इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि यहाँ की रोड भी बहुत कंजेस्टेड है, इसलिए अगर सामने से कोई गाड़ी आए तो सेफ साइड देख के उससे पास ज़रूर दे लें, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं रास्ते में फंस ज़रूर जाएंगे। एंड हियर वी आर फाइनली एट आवर लोकेशन। फिलहाल हमने कर दी है अपनी हिल कैट पार्क, और अब हम दिखाते हैं आपको वो व्यू जिसके लिए हम इतना ऑफ रोड करके आए हैं। ये देखिए, ये है सामने भालू वाला पेड़। नहीं दिख रहा है ना? चलिए, लेट मी गिव यू अ क्लोज व्यू। क्यों, है ना चौंका देने वाली बात? कुछ देर इसे निहारने के बाद हमने सोचा क्यों ना सफ़र को आगे ले जाया जाए, क्योंकि अब हो गया था पेट पूजा का टाइम और हमें ढूंढनी थी नई कैंपिंग लोकेशन जहां जाके हम आराम से पेट पूजा कर सकें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ कोरियर्स भी दिखाए थे जिन्हें अनपैक करना अभी बाकी रह गया है, तो चलिए उनकी बारी भी आएगी आगे। फिलहाल हम पहुंचते आ रहे हैं अपनी लोकेशन पे, एंड दिस इज आवर अनएक्सप्लोर्ड कैंपिंग स्पॉट। लोकेशन को देख के जितना मैं खुश हूँ आपको बता नहीं सकता। लेट मी गिव यू अ क्विक व्यू अराउंड। Isn't it beautiful? इस स्पॉट पे जाके अगर व्यू एंजॉय नहीं किया तो और क्या किया, इसलिए हमने भी निकाला अपनी गाड़ी से सावन और हो गए शुरू पुराने गाने सुनने। कॉपीराइट की वजह से ज़्यादा गाना नहीं सुना पाऊंगा, पर थोड़ी देर के लिए आपको एंजॉय तो ज़रूर दूंगा, तो लीजिए एंजॉय कीजिए। या फिर मैं दीवाना। खैर, सुरों से अपना तालमेल खराब है, तो अब आपको बताते हैं कि इन कोरियर्स में क्या था। जी हाँ, इन कोरियर्स में है हमारे कुकिंग का सामान। ये आए हमारे चॉपिंग नाइफ, और ये रहा हमारा चॉपिंग बोर्ड। और अब बारी थी पेट पूजा करने की, जिसके लिए हमने आज सोचा था कि हम बनाएंगे एवोकाडो सैंडविच। उप्स, अभी लगता है मास्टर शेफ बनते बनते बहुत कुछ गलतियां होने वाली है। खैर, अब है चॉपिंग की बारी। तो ये देखिए, हमारी चॉपिंग हो गई है शुरू। इसी तरह प्रैक्टिस करूंगा तो धीरे धीरे मास्टर शेफ बन ही जाऊंगा। क्यों गाइस, सही कहता हूँ ना? ऐसी लोकेशन पे सैंडविचेस मिल जाएं तो और क्या चाहिए।
अब भूख से अति हो गई थी, तो हमने भी पेट पूजा करना कर दिया शुरू। कोक के साथ सैंडविचेस का मजा कुछ अलग ही था और अच्छा किया मैंने जो अपने साथ ये कारवां म्यूजिक एक्सप्रेस ले आया। सच कहूँ तो गाने सुनते सुनते ना काम करने का पता लगा और इस लोकेशन पे कुकिंग करने का एक अलग ही मजा आया। पेट पूजा के बाद हमने थोड़ी देर व्यू एंजॉय किया और मजा लिया इस छटती हुई धुंध का। तो लीजिए एक टाइम लैप्स वीडियो का व्यू आपके लिए भी। अब मेरे दोस्त ने डिमांड की कि क्यों ना चाय पी जाए, और भला दोस्त की डिमांड को कैसे ही मना करते। तो बस हो गए शुरू चाय बनाना, और आखिर इस व्यू में कौन चाय नहीं पीना चाहेगा। ये हसीन व्यू और इस चाय का स्वाद एक अलग ही मजा देके गया। चाय पीने के बाद हम घर जाने की पैकिंग कर ही रहे थे कि हमें हमारे हिल कैट के लिए एक पार्टनर मिला, ये फॉरेस्ट कैट। और मुझे नहीं पता कि ये क्या ढूंढ रही थी, पर ये बात जरूर है कि ये हमसे बिल्कुल नहीं डरी। अब बारी थी घर जाने की, तो ये लीजिए हम हो गए अपने हिल कैट पे सवार और चल पड़े घर की ओर। ये लोकेशन मुझे बहुत ही पसंद आई क्योंकि ये हमें पता नहीं थी। हमने बेसिकली एक जगह पे जाके इसे एक्सप्लोर करना शुरू किया और मुझे ये जगह मिल गई। अगर आप लोगों को भी पता हो कि ऐसी कोई जगह है जहां हम जाके कैंपिंग कर सकते हैं, तो काइंडली प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये हम जुन्गा को अलविदा कहते हुए चल पड़े हैं शिमला की ओर। जाते वक्त मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि यहाँ पे एक क्रिकेट ग्राउंड है, तो ये रहा वो क्रिकेट ग्राउंड। सोचा जाते जाते ये भी दिखा दूं। और हाँ, शिमला को आते वक्त रास्ते में पड़ता है ये सुईठा नाम का प्लेस, जहाँ पे है एक प्यारा सा पार्क। आप यहाँ भी बैठ के व्यू का एंजॉय ले सकते हैं। कुछ देर यहाँ बिताने के बाद हम चल पड़े अब घर की ओर। एंड फाइनली हियर वी आर। मैं पहुँचता आया हूँ अपने घर। अब बारी है गाड़ी पार्क करने में। तो जिन्हें मेरा घर नहीं पता है, ये जो ब्लू एंड व्हाइट कलर की बिल्डिंग आपको दिख रही है, दिस इज माई स्वीट होम। सो होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ओवर माई वीडियोज, ताकि मैं ऐसा ही अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकूं। हैव अ गुड टाइम माई व्यूअर्स।